हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं स्कैम 2003 वेब सीरीज को रिव्यू करने। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आप सभी को याद होगी स्कैम 1992 जो सोनी लिव पर आई थी और काफ़ी तहलका मचाई थी। इसके काफ़ी मीम भी बने थे और काफ़ी इंस्टाग्राम पे रील्स और इस सब में वायरल भी हुई थी। तो वो कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि स्कैम 2003 से उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। डायरेक्टर वही हैं हंसल मेहता। जब वो सीरीज आई थी तो उसमें कहानी स्टॉक मार्केट के ऊपर थी। स्कैम 2003 एक नई कहानी के साथ शुरुआत होती है। अगर आपने स्कैम 1992 नहीं भी देखी है तो आपको स्कैम 2003 देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक फ्रेश और नई कहानी है। तो अगर हम सीरीज के स्टोरी की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है फल वाले से। अब्दुल करीम तेलगी तेलगी की पूरी कहानी स्कैम 2003 में दर्शाई गई है। कहां से वो फल बेचता था और कब वो खानापुर से सीधा मुंबई आता है और मुंबई में अपनी एक बिजनेस स्टार्ट करता है जो कि है स्टैम्प पेपर का बिजनेस। जब उसे पता चलता है कि स्टैम्प पेपर का एक बहुत बड़ा बिजनेस, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया में चलता था उन दिनों। ये कहानी बेसिकली 2003 की है, लेकिन जब ये कहानी स्टार्ट होती है 1990 के ज़माने से, तो उस वक्त उसको ये बिजनेस सूझता है और वो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन, पुलिस और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये बिजनेस की शुरुआत करता है। तो एक गरीब गांव का लड़का कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है और कितने सारे स्कैम करता है और लाइफ में आगे बढ़ता है, यही बेसिकली इस सीरीज में दिखाया गया है। तो मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप जाकर सीधा इस सीरीज को सोनी लिव पर देखिए और आप खुद जज कीजिए और जानिए इसकी पूरी स्टोरी क्या है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन की। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं गगन रियार। गगन रियार को आपने पिछले एक दो मूवीज में ही देखा होगा, लेकिन उनकी असली पहचान इस सीरीज से अब बनने जा रही है, क्योंकि ये पूरी सीरीज उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरी गगन रियार की कहानी एज अब्दुल करीम दिखाया गया है और उनका काम काफी अच्छा है। आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने अब्दुल करीम का कैरेक्टर पूरे अपने बॉडी में ले लिया है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं और उनके डायलॉग्स, अगर आपको याद होगा स्कैम 1992 अपने डायलॉग्स के लिए भी जाना जाता है, इसी कारण उसके रील्स या मीम्स आज भी बनते हैं। तो आई एम श्योर इस सीरीज में भी उसका ख्याल रखा गया है और उसके डायलॉग काफी अच्छे हैं। अगर आपको याद हो तो स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी को लिया गया था। स्कैम 1992 का प्लस पॉइंट ये था कि उसकी स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी थी। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, उसकी स्टार कास्ट में प्रतीक गांधी, सतीश कौशिक और काफी सारे वेब सीरीज के टॉप टैलेंटेड मौजूद थे। लेकिन अगर आप बात करें स्कैम 2003 में तो काफी नए चेहरे आपको देखने मिलेंगे, या ऐसा मानिए कि आपने शायद उन्हें पहले कभी ज्यादा नहीं देखा होगा। तो स्कैम 2003 का प्लस पॉइंट उसकी स्टोरी है, उसका डायलॉग है। उसके जो जो डायलॉग जब जब पर्दे पर आते हैं आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप कंपेयर करें स्कैम 1992 से तो मुझे स्कैम 1992 ज्यादा अच्छी लगी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैम 2003 बहुत वीक है या आपको नहीं देखनी चाहिए। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली बिंज वॉच ही करेंगे। तो इस सीरीज में काम किया है तुषार हीरानंदानी, जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं। इनको आपने पहले कई सारी मूवी में डायरेक्शन या असिस्टेंट डायरेक्शन का काम करते हुए देखा होगा, जैसे ग्रैंड मस्ती, हाउसफुल। तो ऐसी कई सारी फिल्में इन्होंने पास्ट में डायरेक्ट की है। इस वेब सीरीज का डायरेक्शन भी इन्होंने किया है और काम काफी अच्छा है। आपको कहीं भी बोरियत फील नहीं होगा। इस सीरीज में काफी सारे सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस भी हैं जिनका काम काफी अच्छा है और कोई शिकायत का मौका नहीं है। और आपको मैं बता दूं, इस सीरीज के अभी 5 एपिसोड आए हैं जो कि वॉल्यूम 1 एज अ प्रेजेंट किया गया है। और आई एम श्योर इसके आगे की कहानी वॉल्यूम 2 में आएगी जो कि नवंबर में आएगी, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट आई एम श्योर जैसे जैसे डेट नजदीक आएगा इसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी।
तो जब ये सीरीज का वॉल्यूम 2 आएगा तो आई एम श्योर हम ये कह पाएंगे सीरीज ओवरऑल कैसी थी। बट अगर आप मुझसे पूछें इसका फर्स्ट वॉल्यूम मुझे कैसा लगा, तो मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी। एंड अगर आप कंपेयर करें पुरानी वाली स्कैम से, हाँ उतनी अच्छी नहीं है बट उतनी खराब भी नहीं है। लेकिन ये सीरीज को मैं डेफिनेटली 4 स्टार दूंगा अगर मैं पुरानी वाली सीरीज को 5 स्टार देता हूं तो मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने ये वेब सीरीज अभी नहीं देखी है तो आप जाइए और ये वेब सीरीज को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इसी प्रकार के मूवी रिव्यू या सीरीज रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई और मूवी या सीरीज का रिव्यू चाहिए तो प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन, हम जरूर वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।